नमस्ते। मैं राजनंद और आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ दुर्गा चालीसा की अगली कुछ पंक्तियों के बारे में। दुर्गा चालीसा के बारे में मैंने बहुत सारे अलग-अलग वीडियो बनाए हैं, जिसमें ज़्यादातर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं ताकि मैं दुर्गा चालीसा की हर एक लाइन को, हर एक शब्द को, हर एक पंक्ति को बहुत ही सटीक तरीक़ा से विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण कर सकूं। तो इसको जानने के लिए आप स्वामी राजनंद जी महाराज इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें दुर्गा चालीसा का वृहद तरीके से वर्णन किया गया है। अभी मैं आगे की लाइन में आऊँगा। अब तक मैंने बता दिया था लांगुर वीर चलत अगवानी हनुमान जी के बारे में जो वीडियो था। आगे की लाइन में आता हूँ। कर में खप्पड़ खरग विराजे, जाको देख काल ढर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। इन कुछ पंक्तियों के बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो सबसे कर कर का अर्थ होता है हाथ। कर में खप्पड़। अब खप्पड़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, खप्पड़ दो प्रकार के माता के हाथों में होते हैं। एक खप्पड़ होता है मिट्टी का, जिसमें लगातार अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी माता के 10 भुजी या अष्टभुजी रूप में एक हाथ में अग्नि का एक खप्पड़ होता है। तो एक खप्पड़ का अर्थ होता है कर में खप्पड़ यानी अग्नि वाला खप्पड़। लेकिन यहाँ जो खप्पड़ वर्ड है इसका एक और अर्थ भी है। खप्पर, ये जो खप्पर होता है ये नरमुंड का खप्पर होता है। मानव खोपड़ी जो होती है या असुरों की जो खोपड़ी होती है उसका उल्टा करके वो खप्पड़ बनता है और उसमें माता रक्त डाल के उस रक्त को पीती हैं। एक खप्पड़ ये भी होता है। तो दो प्रकार के खप्पड़ होते हैं। कर में खप्पड़ खड़ग, खड़ग यानी होता है तलवार, एक हाथ में तलवार होते हैं। कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देख काल ढर भाजी यानी जिसको देख करके स्वयं मृत्यु भी भाग जाती है। काल यानी मृत्यु भाग जाती है। ऐसा माता का विकराल और प्रचंड रूप होता है। जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला। यहाँ अस्त्र और त्रिशूल दो अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। पहली चीज अस्त्र जब आता है तो खड़ग तो ऑलरेडी बता दिया ने, तलवार। माता के हाथों में गदा भी होती है, धनुष बाण भी होता है, ढाल भी होता है। इस तरह से माता अलग अलग प्रकार के अस्त्रों से सुशोभित होती हैं। इसके अलावा जाते उठत शत्रु ही शूला, एक जो अस्त्र होता है वो होता है त्रिशूल। भोलेनाथ का और माता का जो मुख्य अस्त्र होता है, सभी अस्त्रों में सबसे मुख्य अस्त्र होता है, जो उनकी पहचान और उनका सिंबल होता है, वो होता है त्रिशूल। जाते उठत शत्रु ही शूला यानी जैसे ही वो त्रिशूल उठता है शत्रुओं के मन में शूल यानी कि एक शूल की चुभन होने लगती है, उनको इतना भय लगने लगता है। अब अगली लाइनों पे आता हूँ। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। तो अब यहाँ पे आते हैं नगर कोट यानी कि नगर कोट नाम की जगह में आप विराजमान होती है, यानी नगर कोट यानी कोटि नगरों हैं। बहुत सारे नगरों में भी आप अलग अलग प्रकार के नगरों में आप विराजमान होती हो। जैसे कि जितने भी सनातनी लोगों के जितने भी शहर हैं वहाँ देखेंगे आप माता का मंदिर कोई ना कोई आपको अवश्य मिलेगा। जिस तरह हमारे यहाँ खेर माई बहुत प्रसिद्ध है, हर शहर में आपको एक खेर माई जरूर मिलेगी। अब बात आते हैं नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत यानी तीनों लोक में आपकी महिमा का डंका बाजता है। तो ये तो आज की कुछ पंक्तियाँ थी। अगली कुछ पंक्तियाँ शत्रु संहार को लेकर बहुत रोचक होने वाली है। उसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।